ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम। इस्लाम करता हूँ लेकिन इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर आता ही नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। घर में जब मोहल्ले में किसी का जनाजा उठता है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है कि अपने घर में खाना पकाओ और मुसीबत के मारे के यहाँ ले जा करके उनको खाना खिलाओ। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। आए 2 मुट्ठी मिट्टी दिया, दस्तरखान पर बैठ गए परहेजी खाने के। बुलंदशहर में लोग 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके दस्तरखान पर बैठ गए। मरहूम का बेटा माइक लेकर के खड़ा हुआ कि 1 मिनट का ऐलान है, उसके बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मैं मरहूम का बेटा हूं, मेरे बाप का जनाजा उठा है, मुझको खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता। और कितने बेशरम आप लोग हैं, आस्तीन चढ़ा करके खाने के लिए बैठ गए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान है कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुछ भी पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से मैं देख रहा हूँ, इस जवान के बराबर में ये बच्चा जाग रहा है। अल्लाह का करम, आज जाग रहा है। बिस्तर हमारा बचा हुआ है, वरना सो जाता, गंगा बहा देता, बिस्तर नापाक होता। इन बच्चों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का सिर्फ पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके मेरा क्या क्या हो जाए, किस मुसीबत के हवाले हुए। मैं आपको हाथ उठाने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका ना, आपकी बेदारी हो और मेरे पैगाम की हिफाजत हो। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। आप अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चों का जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। आपका एहसान याद नहीं, लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा 3 चीजों का इख्तियार है, 3 में से एक चीज को चुनना है, लेना है। हम खुदा हैं, तुम्हें देंगे। इल्म लेना है, इल्म ले लो। दौलत लेनी है, दौलत ले लो। कुर्सी लेनी है, कुर्सी ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सर झुकाया, सर उठा करके फरमाया, मेरे मालिक, कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, दौलत मुझे नहीं चाहिए, मुझे इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने तो असल चीज हासिल कर ली। इल्म के बगैर कुर्सी नहीं है, इल्म के बगैर दौलत नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, चलो मेरी तरफ से कुर्सी भी ले लो, दौलत भी। जैसे आप बैठे हुए वैसे मैं बैठा हूं। गौर कीजिए मेरे बैठने पर, अपने बैठने पर। हाथ पांव कहाँ है? नीचे है। दिल कहाँ है? बीच में है। और दिमाग कहाँ है? सबसे ऊपर है। देख लीजिए इस तस्कीम को, देखिए आप, ये दिल में इल्म की अजमत पैदा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा।
और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे की गोद में इल्म होगा तो वो इज्जत की चोटी पर पहुंच जाएगा। एक तजर्बे की बात सुनिए, बगल में माँ बहनें बैठी हुई, जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होगा उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके 72 मरतबा साबुन लगाती है। वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। ऊपर से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए माँ को, उस माँ के ऊपर कि अपने काले बच्चे को भी साबुन लगा करके वो गोरा बनाना चाहता। बच्चा काला है, बदसूरत है। माँ ने कहा कि बेटा तुम बदसूरत हो, लोग अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम दुनिया के लोगों को इल्म में पीछे कर दोगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। यही बदसूरत बच्चा माँ बाप की नसीहत को कान में लेकर के रात दिन एक करके दुनिया के लोगों को इल्म में पीछे करके मक्का का काजी बनता। इल्म की दौलत है सीला ज़वार, जिसके आगे गंज कारों पाईमार। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अज़ीज़। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हाथ उठा करके वादा कीजिए नौकरी नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस ब्रेक मार करके पूरे मजमे ने साबित किया है कि वो दिल से भी सुन रहा है और दिमाग से भी सुन रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर की दौलत से माला माल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है। बिल्कुल 1/3 जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत में आप सुन लें, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि मोहब्बत से सुना जा रहा है, मोहब्बत से सुनाया जा रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जिसकी उम्र इस मजमे में 30 साल है, 30 साल, ये नौजवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, अधेड़ है। और 50 के ऊपर एक 51 जिसकी उम्र है वो जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा है। देखिए जमाने का इनकलाब। 10 साल में नौजवान जवान हो गया, 10 साल में जवान अधेड़ हो गया, और 10 के ऊपर 1 का इजाफा हुआ, अब आदमी अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। जिंदगी इतनी छोटी है। बेटा दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, सूद पर सूद खा रहा है, बाप ने नसीहत की असर नहीं, बाप से ही लड़ गया। मैं गलत लोगों के साथ बैठता हूँ, वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह। बाप को समझ में आया इसको जोश है, होश नहीं है, इसको ऐसे नहीं, इसके होश को ठिकाने लगाना। तो बेटा दरभंगा जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ,
एक पेटी सेब खरीद करके जब बाप के सामने लेकर के आता है तो बाप ने कहा खोलो, कोई इसमें सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा पूरी पेटी सलामत है, एक सेब सड़ा हुआ। तो बाप ने कहा कि बेटा चलो रहने दो, इसको निकालो मत, एक सेब सड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन के लिए छोड़ दो। 3 दिन के बाद उस पेटी को लाया बेटे ने बाप के सामने। अब बाप ने कहा कि उस पेटी को खोलो जिसमें सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ था, देखो इस पेटी का क्या हाल है। तो देखा पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा कि बेटा एक सेब सड़ा हुआ था, पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक आदमी खराब होता है समाज में, वो पूरे समाज को गंदा और खराब करता है। बेटा पंजाब जा रहा, तो बाप ने पूछा कितने दिन में आओगे? कहा आ जाएंगे साल भर 6 महीने में आ जाएंगे। तो बाप ने कहा जितने दिन में आना है आओ, लेकिन याद रखना 6 महीने में आओगे 6 महीने का हिसाब देना, साल में आओ साल का हिसाब देना। बेटा हाथ खड़ा करके बोलता अब्बा हिसाब नहीं दे सकते। कौन कॉपी लेकर के बैठा रहेगा, रात का अलग हिसाब दिन का अलग हिसाब। बाप ने कहा कि बेटा तू बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे रहा है, खुदाए कादिर को महशर में कैसे हिसाब देगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस बस्ती का नाम है नरोज। हम लोग बोल रहे थे निरोज, तो किसी को समझ ही में नहीं आ रहा। तब समझ में आया कि ज़बर ज़ेर का फर्क इतना बड़ा होता। जैसे ही नरोज बोला उसने फौरन पकड़ लिया कि ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए। आना था जलसा सुनने के लिए नरोज में। उसने कहा कि भाई किधर से रास्ता है? कहा कि दायां बायां मत लो, सीधे चले जाओ वहीं पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां जो छोड़ा सीधे कब्रिस्तान पहुंचा। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। उसने कहा अल्लाह का बंदा बस्ती मालूम कर रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह दिल तक पहुंचाए। उसने कहा कि तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो कब्रिस्तान है, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी